Hello students, good morning all of you. Let's start today's our class. Let's start today's our class and today's our topic is the giving tree. The giving tree. Okay. प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर हमने रीड किया था वाटरिंग राइन यूनिट 7 का पार्ट 1 वाटरिंग राइम, इस चैप्टर के जो है इस पोएम के ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में ही, राइट। देन आफ्टर हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ये है यूनिट 7 का पार्ट 2 द गिविंग ट्री। गिव मीन्स होता है देना, ट्री मीन्स पेड़, देने वाले पेड़ की जो है ये स्टोरी है। ऐसे भी जो ट्रीज होते हैं ऑलवेज हमें कुछ ना कुछ देते ही है, राइट। बिकॉज जितने भी जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ईट करते हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, मिनिमम मैक्सिमम जो मेडिसिन्स होती है, परफ्यूम्स होते हैं, ये सब किससे बनते हैं? ट्रीज या फिर ट्रीज से जो प्रोडक्ट निकलता है उससे बनते हैं, राइट। तो इस स्टोरी को हम रीड करेंगे। आप केयरफुली इस स्टोरी को रीड करिए और इसे समझने की कोशिश करिए, और इस ट्री के माध्यम से जो है हम प्लांट्स के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ट्रीज के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि जो ट्रीज है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है वो, और वो हमें हमेशा क्या करते रहते हैं? देते ही रहते हैं। ओके। द गिविंग ट्री। How do you feel? How do you feel when you help someone? यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। मीन्स आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने भी कभी किसी की हेल्प की है? करते हैं आप भी किसी की हेल्प? अगर करते हैं तो किसी की हेल्प करने के बाद आपको कैसे फील होता है? मीन्स अच्छा लगता है, गुड फील होता है, बैड फील होता है, या फिर हेल्प करने के बाद ऐसे लगता है कि मुझे उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी? आपको जैसे भी लगता है अपनी फीलिंग्स आपको क्या करनी है? शेयर करनी है। मीन्स जब आई थिंक सभी को जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? बेटर फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए, हमें हेल्पफुल रहना चाहिए। जिस किसी भी पर्सन को अगर हमारी नीड है और हम उसकी नीड पूरी कर सकते हैं तो हमें उसके लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए, राइट। और इसकी स्टार्टिंग जो है आपके इसी एज से होती है, लाइक दिस, आपके क्लासरूम से ही। आपके क्लासरूम में जैसे आप मैंने स्टूडेंट्स एक साथ में एक ही क्लास में बैठकर स्टडी करते हैं, राइट। इस बीच में आपने देखा होगा काफ़ी सारे कोई जो है स्टूडेंट कभी पेंसिल भूल जाता है, कभी इरेजर भूल जाता है, शार्पनर भूल जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी पेंसिल अपने पास, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पेंसिल तो रहती ही है, हम अपनी पेंसिल देकर, इरेज़र देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हम क्या करते हैं? लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, और हमने जो हेल्प किया है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमें बेटर फील होता है, राइट। देन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। आप कैसा फील करते हैं जब आप अपनी थिंग्स किसी और से शेयर करते हैं?
तो उसके बारे में आपको बताना है या फिर थोड़ा इमेजिन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने जो फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, बताना है कि मतलब आप जब किसी से अपनी थिंग्स शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। सपोज़ आप लंच करने बैठते हैं, राइट, तो आप एक दूसरे से मतलब 2-3 स्टूडेंट्स ग्रुप वाइज बैठ गए और फिर आप आपस में अपना लंच शेयर करते हैं, तो आपको कैसे फील होता है ना। तो ये अपनी फीलिंग्स आपको बतानी है कि जब आप अपनी थिंग्स शेयर करते हैं तो आपको कैसे फील होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। अब ये जो प्ले है वन, इसे केयरफुली हमें रीड करना है और जानना है कि जो ट्री है वो बॉय की हेल्प करता है तो वो कैसा फील करता है। ओके, जब ट्री बॉय की हेल्प करता है तो वो कैसा फील करता है। तो ये जो है प्ले, स्टोरी प्ले हमें रीड करना है। हम स्टार्ट करेंगे। नरेटर, नरेटर मीन्स होता है जिसने ये राइट किया है। ओके, राइटर बोल सकते हैं हम इसे। नरेटर, once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. Tree, come here my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. Boy, swinging from branches. Ah, what a fun. ओके, अब इतनी ही लाइंस का एट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नरेटर ने मतलब जो राइटर है वो लिख रहा है कि वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। मतलब एक जो है ट्री था और वो एक लिटिल बॉय से बहुत लव करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। और वो जो बॉय है वो भी एवरी डे वहाँ पर आता था, उस बॉय से विजिट करता था और उसके साथ में एन्जॉय करता था। उस बॉय को भी उस ट्री की कंपनी कैसी लगती थी, अच्छी लगती थी। मतलब उसका जो साथ है, कंपनी मीन्स उसका साथ कैसा लगता था, अच्छा लगता था। बॉय बहुत हैप्पी फील करता था उसके साथ रह के। Tree, come here my boy, come and climb up my trunk and swing for my branches. Then after जैसे ही वो बॉय आता था तो ट्री उसे कहता था come here my boy, come and climb up my trunk, means आओ मेरे प्यारे बॉय, आओ और जो मेरी ट्रंक है, ट्रंक मीन्स पता है ना आपको क्या होता है, प्लांट ट्री का जो स्टेम होता है, तना, उसे ट्रंक बोला जाता है। ओके, क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मेरे जो है ट्रंक पर चढ़ो और जो मेरी ब्रांचेस है, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, जो कि ट्री से मेनी ब्रांचेस निकलती है, और मेरी ब्रांचेस पे क्या करो, स्विंग करो। स्विंग मीन्स होता है झूला, और मेरी ब्रांचेस पे झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, व्हाट अ फन। और जो बॉय क्या करता है फिर, वो ट्री की ब्रांचेस पर स्विंग करता है, झूला झूलता है और बोलता है व्हाट अ फन, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। देन ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। अब ट्री कहता है आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है। ईट माई एप्पल्स, तो आप क्या कर लो, मेरी एप्पल्स खा लो। देन बॉय क्या करता है, एप्पल्स ईट कर लेता है और बोलता है हाउ डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, टेस्टी। वो बोलता है हाउ डिलीशियस मीन्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्वादिष्ट है।
Then narrator, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give it sad, but time went by and the boy grew older and went away. देन नरेटर लिखते हैं कि when the boy was tired he slept under the tree. मीन्स जब जो बॉय है वो बहुत प्ले करता था, फन करता था, एप्पल सीड करता था, ट्री की ब्रांचेस पर स्विंग करता था, और फिर जब वो टायर्ड हो जाता था तो फिर क्या करता था, ही स्लैप्ड. यहाँ पर जो स्लैप्ड आया है SLEPT, स्लैप्ड, ये क्या होता है, स्लीप का सेकेंड फॉर्म. SEEP स्लीप मीन्स सोना होता है और इसका सेकेंड फॉर्म है स्लैप्ड. ओके, तो ही स्लैप्ड अंडर द ट्री, और वो क्या कर लेता था, फिर ट्री के नीचे सो जाता था, है ना. और द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट सैड, और जो ट्री है उसे अपनी शेड देके, अपनी छाया देके बहुत ज़्यादा हैप्पी होता था. बिकॉज जब भी हम जैसे टायर्ड होते हैं और फिर जैसे कोई ट्री दिखा हमें तो हम उस ट्री की शैडो में जाके, उसकी छाया में जाकर बैठ जाते हैं और हमें कैसा फील होता है, एकदम बहुत ही अच्छा फील होता है. बिकॉज जो ट्री होते हैं उससे फ्रेश एयर आती है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. तो वो बॉय भी क्या करता था, फन करता था, और फिर जब वो टायर्ड हो जाता था तो ट्री के नीचे सो जाता था, और ये देख के वो ट्री बहुत ज़्यादा हैप्पी होता था. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रेव ओल्डर एंड वेंट अवे, और जो है टाइम बीतता चला गया और फिर जो बॉय है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया और उससे दूर हो गया, है ना. अब वो चाइल्ड जो बड़ा हो गया, अब वो कम ही ट्री से मिलने आता था, ट्री से मिलने ज़्यादा नहीं आता था. The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. अब जो है टाइम बीतता चला गया और फिर क्या हो गया कि आफ्टर सम ईयर्स वो बॉय फिर से आया. जब बॉय नहीं आता था तो जो ट्री है वो कैसा हो गया था, अलोन हो गया था, अकेला हो गया था. अब आफ्टर सम ईयर्स वन डे वो बॉय फिर से ट्री के पास आया और ये देखिए ट्री कैसा हो गया, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया. ट्री, कम माई बॉय, कम and climb up my trunk and swing from my branches. Boy, I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? अब जब बॉय आया तो बॉय को देख के वो ट्री बहुत हैप्पी हो गया और ट्री कहता है कम माई बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक. जैसे वो हर बार बोलता था वैसे ही बोलता है कि कम माई लिटिल बॉय कम, आओ और जो है मेरी ट्रंक पर क्लाइम करो एंड मेरी ब्रांचेस से झूलो. तो बॉय कहता है आई एम टू बिग, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं चढ़ और प्ले नहीं कर सकता, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और मैं अब तुम्हारे साथ प्ले भी नहीं कर सकता. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, मैं जो है कुछ चीज़ें बाय करना चाहता हूँ, ख़रीदना चाहता हूँ और फन करना चाहता हूँ. बट आई वॉन्ट सम मनी, बट मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कुछ मनी चाहिए, कुछ पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ऐसा बॉय कह रहा है किससे, ट्री से. कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. देन ट्री सेड आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. यू कैन
pluck my apples and sell them in the market, then you will have money. जो है ट्री कहता है आई एम सॉरी आई हैव नो मनी, आई एम सॉरी आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास ओनली लीव्स एंड एप्पल्स है, मीन्स मेरी पत्तियां हैं और जो मेरे फ्रूट्स है एप्पल्स वही मेरे पास है। तो यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। तो तुम क्या करो कि इन एप्पल्स को प्लग करो। प्लग मीन्स होता है तोड़ना, ओके, PLUCK, प्लग मीन्स तोड़ना। आप मेरी इन एप्पल्स को प्लग कर लो और इन्हें मार्केट में जाकर सेल कर दो। सेल करना मीन्स बेचना, इन्हें मार्केट में ले जाकर बेच दो। देन यू विल हैव मनी, फिर क्या मिल जाएंगे तुम्हें, इसके पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें मनी मिल जाएंगे। Then narrator, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. अब जो है नरेटर राइट करते हैं कि जो है बॉय ने हैप्पीली ऑल एप्पल्स क्या की, प्लग की, तोड़ी और उसे मार्केट में कैरी किया, मीन्स मार्केट में लेके गया। एंड द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और इससे जो ट्री है वह बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अब देखिए ट्री ने तो उसे अपने ऑल फ्रूट्स दे दिए, फिर भी वो ट्री कैसा है, हैप्पी ही है। बट द बॉय स्टे all away for a long time and tree was sad. अब जो है उस बॉय ने क्या किया कि वो एप्पल प्लग करके ले गया, उसे मार्केट में सेल कर दिया, उसके बाद वो ट्री से मिलने आया ही नहीं। बहुत लॉन्ग टाइम तक वो ट्री से मिलने आया ही नहीं। इससे जो ट्री है वो कैसा हो गया, फिर से सैड हो गया, दुखी हो गया। एंड वन डे द बॉय कैम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय। अब एक दिन फिर से जो वो बॉय है फिर से वापस आया और जो ट्री है उसे देखकर क्या करने लगा, जॉय करने लगा, मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। Then tree, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. अब जो ट्री है वो बॉय से कहता है, फिर से जब अब लॉन्ग टाइम बहुत दिनों के बाद फिर से वो बॉय ट्री के पास गया। अब ट्री उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो फिर से उसे वही बोलता है कि कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। यानी मेरे जो है ट्रंक पर चढ़ो, क्लाइंब करो, मेरी ब्रांचेस से स्विंग करो, मेरी एप्पल्स ईट करो और जो है मेरी छाया में प्ले करो और खुश रहो। बट बॉय कहते हैं I am too busy to climb tree. I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? अब जो बॉय है वो कहता है ट्री से कि मैं जो हूँ अब क्लाइंब नहीं कर सकता, मैं बहुत ही बिजी हूँ एंड आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। और जो है मैंने क्या किया है, मैं शादी कर रहा हूँ, मैंने शादी की है और जो है मुझे मेरी वाइफ के लिए और जो है मेरे चिल्ड्रन के लिए वन हाउस चाहिए, एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस? क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो? Then tree said, I have no house. I have
no house, but you may cut off my branches and build a house. ट्री कहता है कि जो है I have no house but you may cut off my branches and build a house. कि तुम मेरे पास हाउस तो नहीं है बट आप क्या कर सकते हो, मेरी ब्रांचेस कट करके इससे हाउस बना सकते हो. Narrator. So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब जो है नरेटर लिखते हैं कि जब ट्री ने कहा कि मेरे पास हाउस तो नहीं है बट आप मेरी ब्रांचेस कट करके इससे हाउस बना सकते हैं. देन आफ्टर बॉय क्या करता है, शो द बॉय कट ऑफ द देयर ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस. बॉय क्या करता है, उस ट्री की ऑल ब्रांचेस कट कर लेता है और उससे ले जाकर अपना घर बनाता है, कैरी करता है और उससे अपना हाउस बनाता है. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. इससे भी जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है. अभी देखिए जो ट्री है उस बॉय को कितना कुछ दे रहा है, फिर भी ट्री कैसा है, हैप्पी ही है. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. अब फिर से जो वो बॉय है वो लॉन्ग टाइम के लिए दूर चला गया और ट्री से मिलने आया ही नहीं. अब फिर से ट्री कैसा हो गया, सैड हो गया, फिर से ट्री दुखी हो गया. And when he came back after some years, the tree was so happy. अब after some year वो बॉय फिर से ट्री के पास आया और इस बार जब वो बॉय क्या हो गया था, वो यंग मैन बन गया था. बिकॉज अब वो बड़ा हो चुका था और क्या बन गया था, एक यंग मैन बन गया था. Tree, come boy come, what can I do for you? What can I do for you? अब ट्री कहता है कि come boy come, what can I do for you? अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. Young man said. अब जो बॉय है वो ग्रो करके क्या हो गया है, यंग मैन बन गया है, बड़ा बन गया है. तो अब वो यंग मैन कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? Tree, all I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. अब यंग मैन कहता है कि जो है मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ. मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बोट चाहिए. इसके लिए मुझे एक बोट चाहिए. तो कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो. तो ट्री कहता है, ऑल आई हैव लॉफ्ट इज अ ट्रंक. मीन्स अब मेरे पास तो मेरे ट्रंक के अलावा कुछ भी नहीं बचा. मेरे एप्पल्स भी मैंने आपको दे दिए, मैंने ब्रांचेस भी आपको दे दिए. अब जो है मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, मेरा ट्रंक बचा है, मेरा तना बचा है. तो कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट. आप क्या करो, इस ट्रंक को कट कर लो और इससे बोट बना लो. देन यू कैन सेल अवे. इससे आप क्या कर सकते हैं, दूर तक सेल कर सकते हैं. सेल मीन्स होता है तैरना. जो बोट होती है वो वाटर के ऊपर सेल करती है, तैरती है.
वो बोलता है कि इससे आप चल करके दूर तक जा सकते हो, तैर के दूर तक जा सकते हो। ओके, द नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। अब यंग मैन ने क्या किया, उस ट्री के ट्रंक को कट कर लिया और उससे बोट बनाकर दूर चला गया। अब ट्री के पास ओनली क्या बचा, उसका स्टम्प बचा, ओनली स्टम्प। स्टम्प मीन्स क्या होता है, जैसे आपने ट्री कट करते हैं तो देखा होगा कि जो ट्री को जब कट किया जाता है पूरा उसके ट्रंक से, तो थोड़ा जो पोर्शन नीचे वाला बचता है, तने के नीचे वाला जो थोड़ा सा पोर्शन जो जमीन के ऊपर ऐसे निकला होता है, उसे बोला जाता है स्टम्प। ओके, तो अब जो वो ट्री है उसके पास ओनली उसका स्टम्प बचा था। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये और स्टोरी आगे है, बिकॉज ये स्टोरी थोड़ी बिग है। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को केयरफुली वन टाइम रीड करना है एंड इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उन्हें अपनी फेयर कॉपी में राइट करके उनकी मीनिंग्स राइट करनी है। ओके, एंड इस चैप्टर का जो टॉपिक है द गिविंग ट्री, इसे केयरफुली समझना है और ऑलवेज किसी की भी हेल्प करने के लिए ऑलवेज क्या रहना है, रेडी रहना है। बिकॉज हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है, खुशी मिलती है, हम हैप्पी होते हैं, राइट। जैसे कि इस चैप्टर में हम रीड कर रहे हैं कि जो ट्री है उस बॉय को अपना सब कुछ दे देता है, फिर भी वो कैसा है, ट्री हैप्पी ही है, राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। पेज नंबर 123 तक कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेज नंबर 124। ओके।